हेलो 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल 11th क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक के अंदर लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मीन मीडियन मोड निकालना हमने सीख लिया था। होप सभी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी और देख भी ली होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएँ और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। स्टूडेंट आज की क्लास का टॉपिक रहेगा कि डिस्पर्शन होता क्या है, किस तरीके से हम इनको मेज़र करते हैं। उसके अंदर कुछ पॉइंट को आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे और आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम उनको जो बचेंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कि कोई भी सेंट्रल वैल्यू ऑफ एनी वेरिएशन ऑफ आइटम, कोई भी हमने हमारे पास आइटम्स हैं उनके वेरिएशन में से जो सेंट्रल वैल्यू निकाली है वो क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। जो डिस्पर्शन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, ताकि हम यूनिफॉर्म जो अगर हमारे पास यूनिफॉर्मिटी के अंदर डाटा है उसको हम कंपेयर कर सकें, कंसिस्टेंसी लेके आ सके, रिलायबिलिटी लेके आ सके, जितनी भी हमारे पास सीरीज है जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनके अंदर। So dispersion is a measures of variation of item from central value। क्या होगा कि जो वेरिएशन ऑफ आइटम है उनकी सेंट्रल वैल्यू निकालना डिस्पर्शन कहलाता है। द मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज द इम्पोर्टेंट टू कंपेयर यूनिफॉर्मिटी। क्या करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को कंपेयर करने के लिए, कंसिस्टेंसी को कंपेयर करने के लिए, रिलायबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी सीरीज हैं उनके अंदर। Okay, so absolute measure of dispersion are expressed in term of the original unit of series। कि जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन क्या कहलाता है कि जितनी भी ओरिजिनल यूनिट है उसकी टर्म्स को एक्सप्रेस करना। सीरीज के अंदर जितने भी ओरिजिनल यूनिट हैं उनको हमें एक टर्म के अंदर एक्सप्रेस करना। उसके बाद आता है रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स क्या बताते हैं कि एक्सप्रेस करके चलते हैं या तो रेशो को या परसेंटेज को, किसके, एवरेज को। एवरेज की रेशो या परसेंटेज निकालना उसको क्या कहा जाता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कह सकते हैं कि जो रिलेटिव मेजर होता है उसको हम कोफिशिएंट भी कह सकते हैं डिस्पर्शन का। ओके, देन उसके बाद आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के अंदर हम रेंज निकालते हैं, इंटरनल क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन मीन्स सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं, मीन डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और लॉरेंस कर्व पढ़ते हैं। सो ये जो तीनों टॉपिक हैं जो ये हमारे बिल्कुल छोटे छोटे, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज होता क्या है, इंटरनल क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ठीक है, ये आज की क्लास में हम फिनिश करेंगे तीनों, और जो बाकी बचेंगे वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि वो लेंथी भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहीं से बनने के चांस ज़्यादा होते हैं हमारे। गॉट इट। सो लेट्स स्टार्ट विद रेंज। रेंज इज अ डिफाइन एज डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। कि रेंज क्या होता है, एक डिफरेंसेस होता है किन के बीच में, दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के बीच में। एक तो कैसी होती है हमारी ऑब्जर्वेशन, लार्ज होती है, कैसी होती है, स्मॉलर होती है। मीन्स जो रेंज होता है, रेंज किसके इक्वल हो जाएगा, लार्ज में से हम स्मॉलर यूनिट को माइनस कर देंगे। जो सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम स्मॉलर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। आर इजिकल टू एल माइनस में एस, आर इजिकल टू रेंज, एल इजिकल टू लार्जेस्ट वैल्यू, एस इजिकल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। सो इसी हिसाब से अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, क्या निकालना है हमारे से पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज मीन्स रिलेटिव मेजरमेंट। वो क्या बताता था, रेशियो बताता था या परसेंटेज बताता था, किन के बीच में, कि भाई जितना भी हमने लार्ज में से स्मॉलेस्ट को माइनस किया या हमने लार्ज में स्मॉलेस्ट को ऐड कर दिया, उनका रेशियो बताता है। ठीक है, कि जो लार्जेस्ट यूनिट थी और उसको अगर हम उसका प्रोपोर्शन निकाल दें किसके कंपैरिजन में, लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट की, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद आता हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या बताता है कि जो हमारे अपर क्वार्टाइल है और जो हमारी लोअर क्वार्टाइल है उसके बीच में डिफरेंसेस।
इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा, अपर क्या हो जाएगा हमारा Q3 और जो फर्स्ट होगा वो क्या, लोअर क्या हो जाएगा Q1। तो हम इनका डिफरेंसेस निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। दैट मीन यहाँ पर Q3 होगा हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल और इसी को हम अपर क्वार्टाइल भी कहते हैं। और Q1 हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसको हम लोअर क्वार्टाइल भी कहते हैं। गॉट इट? ओके, सो इस तरीके से हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल क्या होते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन होते हैं कि हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ, अब किसका हाफ, जो हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल था और फर्स्ट क्वार्टाइल था उसके डिफरेंस का हाफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ओके, सो क्वार्टाइल डेविएशन इज नोन एज हाफ ऑफ डिफरेंसेस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल Q3 and the first quartile Q1, it is also known as the semi inter quartile। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास हो जाएगा Q3 माइनस में Q1 बाय में 2, इनका हाफ निकाल दो। ओके, सो हमें पता है Q स्टैंड फॉर क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 फॉर थर्ड क्वार्टाइल और Q1 फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर हमें कोफिशिएंट देखना है इनका क्वार्टाइल डेविएशन का, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास Q3 माइनस में Q1। अब देखो जो कोफिशिएंट होता है वो क्या बताता है, रेशो या परसेंटेज बताता है कि टोटल अगर उनका दोनों का कितना है और उनका डिफरेंस के बीच में। सो Q3 माइनस Q1 ये हो गया, Q3 प्लस में Q1, इसके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास उसका कोफिशिएंट कितना है। ओके, सो इस तरीके से हम कोफिशिएंट भी निकाल देंगे। क्लियर है? सो स्टूडेंट ये था हमारा डिस्पर्शन के अंदर हमने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में रेंज के बारे में। सो होप आपको रेंज अच्छे से समझ आ गया होगा। सो उसके बाद हमने इंटर क्वार्टाइल डेविएशन देख लिया, इंटर क्वार्टाइल निकाल लिया, उसके बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन देख लिया। ठीक है, 3 टॉपिक हमने आज की क्लास में कवर अप कर लिए जो कि बहुत ही इजी थे। इसी को हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मीन डेविएशन को डिस्कस करेंगे। मीन डेविएशन थोड़ा सा हमारा लेंथी है, लेकिन अगर हमने मीन डेविएशन नहीं किया तो उससे फिर हमारा चैप्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये बस बेसिक कंसेप्ट था, मीन डेविएशन इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, मेन है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मीन डेविएशन। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास